हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलास्टिक एनर्जी। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे, क्योंकि आज की जो टॉपिक होने वाला है वो है इलास्टिक एनर्जी से रिलेटेड। और ये इलास्टिक एनर्जी कहां देखने को मिलता है, तो ये सबसे पहले बता दूं कि जैसे आप स्प्रिंग को क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो, खींचते हो, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। या तो बोले कि स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का इलास्टिक एनर्जी है जो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड है। या तो रबर को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो देखते हो रबर में भी वर्क करने की कैपेसिटी आ जाता है, तो वो भी क्या है, वहां पे इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन पे जो बेस्ड हो, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन पे जो बेस्ड होगा, आधारित होगा, वही इलास्टिक एनर्जी होगा। यानी तो यहां पे सबसे पहले जो बात आया है वो एक्सटेंशन का आया है यहां पर। तो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ऑन वेट, मतलब किसी बॉडी को मैं ऐसे सेलिंग से सस्पेंड किया और इसका अपना खुद का वेट है ना, भार है, तो क्या कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स के कारण, उस वेट के कारण इसमें क्या आएगा, खिंचाव आएगा। तो इसकी लेंथ कितना इंक्रीज करेगी, कितना खिंचाव होगा लेंथ का, इसी को सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि इसी के वजह से तो एनर्जी होगा, इसी के वजह से तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैंने कंसीडर किया कि ये है सेलिंग। क्या है, तो सेलिंग है ना। और इस सेलिंग से मैंने क्या किया, एक रोप लिया, एक रस्सी लिया, और इस रस्सी को इस तरह से ऐसे हमने सस्पेंड किया। ठीक है, सस्पेंड किया। तो इसकी जो यहां पर लेंथ है, वो सपोज दैट मैंने माना कि लेंथ एल है। ठीक है, लेंथ क्या है, तो यहां पे लेंथ एल है, और इसका जो मास है, मास क्या है, तो यहां पर एम है। ओके, मास एम है। चलिए ठीक, अब देखो इसके वेट की वजह से क्या होगा, यहां पर भार की वजह से खिंचाव होगा, मतलब स्ट्रेस होगा। तो याद रखें कि मिनिमम वेट कहां होगा, इस एंड पर होगा, लोअर एंड पर, निचला भाग पर। तो यहां पर स्ट्रेस भी मिनिमम होगा। और सबसे ज्यादा वेट कहां पे होगा, यहां पे होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो पूरे लेंथ को बैलेंस करके रखा है, पूरे वेट को बैलेंस करके रखा है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो वेट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी स्ट्रेस भी वहां पर मैक्सिमम लगेगा। ओके, अब बात रही कि यहां पर मिनिमम स्ट्रेस, यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी वेरिएबल है स्ट्रेस। तो हम अब क्या करेंगे कि इसमें छोटा पार्ट काटेंगे। चलो ठीक है, हमने एक छोटा सा पार्ट यहां पर काट लिया, कट कर लिया। इसका लेंथ सपोज कर लो कि dx है। कहां पर है कटा, इस एंड से x लोकेशन पर। अब बात रही कि dx को यहीं तो नहीं काट सकते थे, यहां भी काट सकते थे, यहां भी काट सकते, मतलब 0 से लेके l तक। तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, dm होगा। चलिए छोड़ दीजिए इसको dm, लेकिन इस जो है से पॉइंट पे, इस dx पार्ट पे कौन फोर्स लगाएगा, तो x वाले पार्ट का जो है से mg लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है मास ऑफ पार्ट x, क्योंकि उसी का वेट उस पर स्ट्रेस देगा और उसी के वजह से इसमें एक्सटेंशन होगा, है ना। अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, मैं लेंथ लेता हूं l, तो मास है m, तो 1 में कितना आएगा, m बाई एल। तो x में कितना आएगा, तो m बाई एल इंटू एक्स, यानी यहां पर मास ऑफ x पार्ट। ठीक है,
मास ऑफ एक्स पार्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए m बाई एल आएगा इंटू एक्स आएगा। तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे, किस रूप में वहां पर देगा, टेंशन के रूप में। लेकिन ले लो फोर्स, है ना, फोर्स ऑन dx पार्ट। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मास इंटू जी, तो m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, है ना। अब देखो ये जो फोर्स लगा तो स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस की वजह से इसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा, है ना। तो देखिए मान लेता हूं यहां पर dy है, dx है, और इसमें dy क्या मान लिया, चेंज इन dx पार्ट, यानी है dx पार्ट, इसमें चेंज हो गया dy, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर स्ट्रेस की बात लिखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, यानी एम जी, और बाई क्या होगा, एल होगा, ए होगा, और इंटू एक्स होगा, हो गया ऐसा। तो स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेन लोगे तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ इसमें ले लो, तो डी वाई, और बाई क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब यहां से हम क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, तो स्ट्रेस और बाई क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ओके। तो स्ट्रेस के जगह पे यहां पर क्या लिखोगे, एम एक्स जी, एम, और या नहीं तो यहां पर देखो एम जी, ठीक है, एक्स होगा, बाई ए एल होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इंटू स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ बाई डी एक्स जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अब देखो डी एक्स को इधर ले लाओ एक्स के तरफ, और उधर रहने दो, तो यहां से आ जाएगा एम जी बाई ए एल इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, हो गया ऐसा। देखो dx इधर आ जाएगा और y dy रहेगा। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट जब करोगे तो mg बाई ए एल इंटीग्रेशन x dx, तो x जो आपने लिया वो कहां से, यहां जीरो से लेके यहां तक, तो यहां पर होगा x इज इक्वल टू जीरो, बट यहां पे x इज इक्वल टू एल होगा, यानी जीरो से एल तक इज इक्वल टू वाई बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन डी वाई, डी वाई क्या है, चेंज इन लेंथ है, स्ट्रेन जो क्रिएट करेगा, तो यहां पे चेंज इन लेंथ ले लिया, यही तो इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एल। डीएक्स पार्ट जो छोटा पार्ट है उसमें डी वाई चेंज आया, तो हमको किस में चाहिए, है ना, डी वाई जो चेंज आया, है ना, तो उसको बड़ा पार्ट चाहिए, पूरे में चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले देखो ये रहेगा एम जी और बाई ए एल रहेगा, ओके। इस पर पावर है 1, तो x पे पावर 2 बाई 2 इंटीग्रेशन जीरो से एल तक, इसमें y और dy का इंटीग्रेशन ये होगा y जीरो से डेल्टा एल तक, यानी डेल्टा एल तक, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा एम जी और बाई 2 ए एल आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल माइनस जीरो।
हो गया, जीरो खत्म हो जाएगा, एक एल से एक एल कटेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे mgl आएगा, और बाई क्या आएगा, 2a आएगा, 2a आएगा, y इंटू डेल्टा एल होगा। तो यही तो लेंथ आया इंक्रीमेंट, डेल्टा एल इज इक्वल टू ये आएगा mgl और बाई 2a y, y क्या है, अंश मॉडुलस है, और ये क्या आ गया है ना, इंक्रीज इन लेंथ, किसके वजह से, तो उस बॉडी के, उस रोप के वेट के वजह से, उस बॉडी के वेट के जो है से वजह से। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है, यहां पे नेक्स्ट क्या है सो समझिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, यानी वर्क डन लेना है किसके वजह से, तो वायर को जो पुल करते हो उससे जो स्ट्रेचिंग हुआ, जो खिंचाव हुआ, तो उसके वजह से कितना एनर्जी स्टोर होगा, है ना, तो वही एनर्जी ही क्या है, वर्क डन है, या तो वर्क डन निकाल लोगे मतलब वही स्टोर एनर्जी हो जाएगा, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर सपोज कीजिए कि ये सेलिंग में पहले फिट कर ली थी, हमने इस ब्लॉक को फिट कर लिया, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो अभी ओरिजिनल लेंथ है एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ओके, चलो ठीक, अब इसको हमने क्या किया, पुल किया, देखो पुल किया तो ये कितना आगे बढ़ा, यहां आगे बढ़ गया, कितना, सपोज दैट एक्स, कितना फोर्स लगाने से, एफ फोर्स लगाने से, ठीक है, एफ फोर्स लगाने से। तो सबसे पहले यहां पे स्ट्रेस लगा देता हूं, ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाई एरिया आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ कितना है एल, अब लेंथ एक्सटेंड कितना किया, एक्स, यानी चेंज इन लेंथ एक्स आ गया, तो यदि हम स्ट्रेन निकालें, स्ट्रेन तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, अब यहां से लिखूंगा स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस लोगे तो फोर्स बाई क्या आएगा, एरिया आएगा, और ये क्या आएगा, वाई आएगा, और इनटू क्या आएगा, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये इधर लेकर चले जाएंगे, तो एफ इज इक्वल टू वाई ए और बाई एल, और इनटू क्या होगा, एक्स होगा, तो ये फोर्स निकल गया। अब वर्क डन निकालनी है, तो मान लो यहां पर लिखूंगा वर्क डन फॉर dx पार्ट, यानी देखिए x है और आगे पुल करेंगे कितना, dx पार्ट, यानी एक्सटेंड कितना करेंगे, dx पार्ट, तो वर्क डन तो अभी dw होगा, क्या होगा, f इंटू क्या होगा, dx होगा, तो ये आ जाएगा यहां पे dw, f ले लो, तो f के जगह पे क्या आएगा, वाई ए आएगा, बाई एल आएगा, और इंटू एक्स आएगा, और क्या आएगा, तो यहां पे dx आ जाएगा, ठीक है, dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने की बारी आएगी, ठीक, तो यहां पर dw का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
क्या है, वाई ए बाई एल, वाई ए और बाई एल है ना, और एक्स डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, वाई ए आएगा बाई एल आएगा, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 1 डी एक्स, जीरो से कहां तक, डेल्टा एल तक। क्योंकि इंक्रीज कितना तक करेगा, डेल्टा एल तक, क्योंकि इंक्रीज किया हुआ है ना, एक्स पार्ट है। तो यहां पे W इज इक्वल टू ए आ जाएगा वाई बाई एल, एक्स पे पावर 1 तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पे पावर 2, यानी जीरो से कहां तक, एल तक, जीरो से कहां तक, एल तक। हुआ ना ऐसा। अब देखो ये जीरो से डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, इतना ही तक पुल किया जा सकता है। तो ये 1/2 बाहर, वाई ए बाई एल, इंटीग्रेशन देखिए हो चुका है, अपर लिमिट डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर हो गया। तो यहां पे W 1/2 वाई ए बाई एल इंटू क्या होगा, डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर, तो डेल्टा एल एक बार और एक बार और ले लीजिए, स्क्वायर है तो डेल्टा एल दे दीजिए, हो गया ऐसा। अच्छा अब देखो इसको सजा लीजिए, तो W इज इक्वल टू 1/2 वाई ए रहने दीजिए, डेल्टा एल बाई एल और इंटू डेल्टा एल, और ऐसा कीजिए एल गुना कर दीजिए और एल भागा दे दीजिए, ठीक है। तो यहां से अब सजाइए, W इज इक्वल टू हाफ, ये अंश मॉडुलस, ए को यहां ले लाएंगे, डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन, इंटू ए भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है, और इंटू ए और ये होगा एल, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल क्या है, लेंथ। तो यहां से W यानी वर्क डन, W मतलब वर्क डन क्या होगा, हाफ होगा, Y इंटू स्ट्रेन, तो E क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन, एरिया इंटू एल, तो ए आएगा वॉल्यूम, ये आएगा वॉल्यूम। यानी वर्क डन कोई भी पूछे तो क्या होगा, देखिए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही क्या आ गया, वर्क डन आ गया। और यही वर्क डन क्या है, तो इलास्टिक एनर्जी है, यही क्या है, तो इलास्टिक एनर्जी है ना। तो ये हो गया यहां पर फॉर्मूला। अब देखो यहां पे हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी जो पढ़ रहे हैं इसमें, तो इलास्टिसिटी को मतलब कौन कौन से फैक्टर है इफेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए टेम्परेचर आता है, यानी टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर की यदि बात करें, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करोगे तो मटेरियल का अंश मॉडुलस डिक्रीज करेगा, और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो अंश मॉडुलस इंक्रीज करेगा। और ये है इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज, यदि किसी मटेरियल में इंप्यूरिटी मिला दोगे, है ना, अशुद्धि मिला दोगे, तो उसकी जो अंश मॉडुलस है वो स्लाइटली यहां पर वो भी डिक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से ये फैक्टर है दोनों जो उसको क्या करता है, अफेक्टेड करता है, ठीक है, यही दो फैक्टर है। ओके
तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।